नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आराधना की कहानियों में आपका दिल से स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं दिल छू लेने वाली कहानियाँ, जो कभी आपको हंसाएंगी तो कभी आपके दिल की गहराइयों को छू जाएंगी। आज हम एक और नई प्रेरणादायक और भावनाओं से भरी कहानी लेकर आए हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बचत का मंत्र। एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहा करता था, जो रोज सब्जियां खरीद और बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट भर रहा था। मदन उस परिवार का मुखिया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका एकमात्र बेटा करण था। मदन रोज 50 रुपए की सब्जियां खरीद कर लाता और उसे 100 रुपए में बेच देता। उन 100 रुपयों में से वह अगले दिन के लिए 50 रुपए सब्जियां खरीदने के लिए पहले ही निकाल कर रख लेता और फिर बचे हुए 50 रुपयों में से अपने घर का पूरा खर्च चलाता। ऐसे करते ही उसकी गुजर बसर चल रही थी। उसे कभी कभी भविष्य की चिंता होती थी, कभी कभी आकस्मिक खर्च की कार अगर जरूरत आई या महंगाई बढ़ गई तो उसकी व्यवस्था वह कैसे करेगा। वह जब भी कुछ अतिरिक्त पैसे इकट्ठे करता था, कोई न कोई आवश्यकता भी आ जाती थी। ईश्वर की कृपा से कोई विशेष समस्या नहीं आई और ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन उसके बेटे का विवाह हो गया। परिवार का खर्च बढ़ गया, किंतु आय की व्यवस्था वैसी ही थी। मदन ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। तुम चाहो तो जो काम मैं करता आ रहा था उसे ही संभाल सकते हो या फिर कोई और धंधा करके जीवन चला सकते हो। मेरे धंधे को ही अगर चलाना चाहो तो उसका सबक ले लो कि प्रतिदिन 50 रुपए की सब्जियां लेकर आना और उनको 100 रुपए में बेचना। इतना अवश्य याद रखना कि पहले उन 100 रुपयों में से अगले दिन के धंधे के लिए 50 रुपए निकालने के बाद ही खर्च के लिए रुपए निकालना। जो भी खर्च करना है वो मुनाफे के पैसे से ही करना है। कभी भी अगले दिन के लिए व्यापार के लिए बचाए जाने वाले पैसों में से कोई खर्च मत करना। इसी सबक को याद करके मैंने अपनी जिंदगी काटी है और तुम्हें भी बता रहा हूँ। अब मैं तीर्थाटन में जाऊंगा और लौटने पर अपने गुरु के पास रहूंगा। कभी कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए और कुछ समाधान न मिले तब मेरे पास आना, वरना छोटी मोटी समस्या खुद से ही सुलझा लेना। बेटे ने व्यापार का सूत्र समझकर पिता को आश्वस्त किया कि वह उनकी आज्ञा का पालन करता रहेगा। फिर मदन निश्चिंत होकर अपनी धार्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। अब उसका बेटा भी वैसा ही करता था जैसे मदन ने उसको बताया था। उसकी जिंदगी शांति से गुजरने लगी थी। एक दिन मदन के बेटे की पत्नी ने रात्रि होने पर उससे मिठाई खाने की इच्छा बताकर ले आने को कहा। मदन का बेटा सोचने लगा कि अगर मिठाई खरीदनी होगी तो खर्च के रुपए तो आज समाप्त हो चुके हैं, परंतु अब पत्नी ने कुछ खाने को आज कहा है तो उसे पूरा करना भी उसी का दायित्व है। उसने अगले दिन के व्यापार के लिए रखे 50 रुपए में से मिठाई खरीद लाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि 5 रुपए में से कुछ नहीं होगा, अब मिठाई ले आया। उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु उस दिन उसके 55 रुपए खर्च हो गए थे और अब 45 रुपए ही व्यापार के लिए बच पाए थे। वह अगले दिन 45 रुपए की ही सब्जियां ले आया और 90 रुपए में बेच दी। किंतु 50 रुपए का उसके घर का खर्च नियमित था, तो अगले दिन के धंधे के लिए 40 रुपए ही बच पाए। अगले दिन करण 40 रुपए की सब्जियां लाया, जिसे 80 रुपए में बेच दिया, पर 50 रुपए का खर्चा निकालने पर अब 30 रुपए ही बच रहे थे। 30 रुपए देखकर अब करण को चिंता होने लगी। अब उसने सोचने लगा कि कल 30 रुपए की सब्जियां लाकर 60 रुपए में बेचूंगा तो घर का खर्च 50 रुपए निकालकर केवल 10 रुपए ही बचेंगे। अब उसे पत्नी को मिठाई खिलाने के लिए अपने धंधे की राशि खर्च करने का निर्णय गलत लगने लगा। उसने पहले नहीं सोचा था कि केवल 5 रुपए की मिठाई इतनी महंगी पड़ जाएगी। उसे अपने पिताजी की याद आने लगी कि सबसे पहले सब्जियों को खरीदने के लिए रुपए को अलग रखना है, लेकिन उसने तो उसमें से 5 रुपए खर्च कर दी, गलती कर दी। अब आने वाले कल की सोचकर करण को नींद नहीं आ रही थी कि कोई और उपाय न देखकर फिर उसे अपने पिताजी की कही बात याद आई कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तो मेरे पास आना। रात को ही करण अपने पिता से मिलने निकल पड़ा। पिताजी को उसने सारी बात बता दी। बेटे की बात सुनकर मदन पहले तो नाराज हुआ, फिर बोला, अब घर लौट कर जाना और घर में सबको बोलना कि आज सब मिलकर लक्ष्मी माता का निराहार व्रत रखेंगे, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा होगी। मदन के बेटे करण ने ऐसा ही किया और घर जाकर सबको अगले दिन व्रत रखने के लिए कहा। फिर 30 रुपए की सब्जियां लाया जो 60 रुपए की बिकी, पर जब सबका व्रत होने से घर का खर्च कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वह उन पूरे 60 रुपए की सब्जी ले आया।
अब उन्हें बेचने से 120 रुपए की आमदनी हो गई। उसमें से 50 रुपए खर्च निकालने पर भी करण के पास 70 रुपए बचे थे। अब उसने इन 70 रुपयों की सब्जियां लेकर उन्हें 140 रुपए बेची, तो घर का खर्च निकालकर करण के पास 90 रुपए बचे थे। अब करण की आमदनी बढ़ती जा रही थी। अब वह मिठाई भी ला सकता था। धीरे धीरे वह बेहतर जिंदगी जीने लगा। इस तरह पिता की सलाह ने करण की जिंदगी ही बदल दी। असल जिंदगी में हर कोई मदन और करण है। अपनी इच्छाओं को मारना ही व्रत है। लोगों को ऐसे ही मिठाई खाने का मन करता है, अर्थात गाड़ी, घर, दैनिक आनंद की जिंदगी में जरूरत के पैसे बिना आमदनी को सोचे ही खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी वहीं ठहर जाती है। अगर हम कुछ समय के लिए अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में कर लें तो आगे की जिंदगी बेहतर हो सकती है। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।